हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आयशर मोटर लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। ऑटो सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक प्राइस 3232 में है। 6/7/2023 को 6 जुलाई 2023 को 3232 में है। पिछले एक महीने के अंदर लगभग 13% की गिरावट है आज तक। तो इसी के बारे में बात करते हैं, आयशर मोटर लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। ऑटो सेक्टर में जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या कारण है, क्या वजह है जिसके कारण स्टॉक गिर रहा है जबकि मार्केट ऊपर की तरफ है। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, नया हाई बना रहा है। आयशर मोटर का जो स्टॉक प्राइस है अपने लो के आसपास आ गया है। इसका जो लो है 2807 का है दोस्तों, और स्टॉक प्राइस 3233 में है। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, फंडामेंटल्स की बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, आगे शेयर कैसा रह सकता है उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो आयशर मोटर का स्टॉक क्यों गिर रहा है, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो आपके मतलब का है तो। और आयशर मोटर लिमिटेड की बात कर रहे हैं दोस्तों। शेयर प्राइस 3235 में है। अपने हाई, जो इसका हाई था 3889 का था। तो गिरने का कारण है, तो स्टॉक प्राइस में जो गिरावट देखने को मिल रही है आयशर मोटर का, तो कारण है, वजह है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने प्रीमियम गाड़ी लॉन्च कर दी है। हार्ले डेविडसन के साथ जो टाई अप हुआ था, तो गाड़ी लॉन्च कर ली है दोस्तों। अब बुकिंग हो रही है, प्रीमियम गाड़ी है, तो इसी के वजह से आयशर मोटर का स्टॉक गिर रहा है। तो बहुत सारे निवेशक सोच रहे होंगे कि हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन ने गाड़ी लॉन्च की है तो स्टॉक क्यों गिर रहा है, आयशर मोटर का स्टॉक क्यों गिर रहा है। क्योंकि आयशर मोटर का जो मार्केट है प्रीमियम गाड़ियों में 80 से 90% है दोस्तों। तो कंपटीशन मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन का जो टाई अप हुआ है, जो गाड़ी लॉन्च की गई है, प्रीमियम गाड़ी लॉन्च की गई है, तो कंपटीशन मिलेगा हीरो मोटोकॉर्प से प्रीमियम गाड़ियों में, और मार्केट जो घटता हुआ नज़र आ सकता है आयशर मोटर का दोस्तों। लेकिन ये डिपेंड करेगा आगे सेल्स के ऊपर, नतीजों के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। प्रीमियम गाड़ियों में जो मार्केट है, जो मार्केट कवर किया है आयशर मोटर ने 80 से 90% है दोस्तों, तो वो कम होता हुआ नजर आ सकता है। और हीरो मोटोकॉर्प को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये आगे आने वाला समय बताएगा दोस्तों। नतीजों में, सेल्स में, प्रॉफिट में दिखेगा। तो आयशर मोटर का स्टॉक इसीलिए गिर रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। आयशर मोटर का जो देखिए Q1 के भी नतीजे आएंगे, अब Q1 के नतीजे भी आएंगे। 3804 करोड़ का सेल्स था लास्ट क्वार्टर में आयशर मोटर का, और जो प्रॉफिट था दोस्तों 906 करोड़ का था, तो बढ़कर भी आया था। स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिली थी। 610 करोड़ का पिछले साल था, और ये 610 करोड़ से बढ़कर 906 करोड़ तक पहुंचा था प्रॉफिट। और सेल्स रेवेन्यू 3804 करोड़ का था। जो इसका रेवेन्यू रहता है पिछले साल 3193 करोड़ था, बढ़कर 3804 करोड़ का हो गया था लास्ट क्वार्टर में। अब देखना पड़ेगा कि Q1 के नतीजे कैसे होंगे। तो ये सेल्स है। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप 90,573 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 548 का। अर्निंग पर शेयर है 106 का। अर्निंग पर शेयर बढ़ा था दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा था कंपनी का। और डेट टू इक्विटी है 0.02 का। तो कंपनी अच्छा कर रही थी पिछले लास्ट क्वार्टर तक। तो Q1 में देखना पड़ेगा कि किस तरह के नंबर आते हैं। अब जैसे कि देखिए, जो कंपटीशन रहेगा हार्ले डेविडसन और साथ में फिर बजाज ऑटो, TVS मोटर, खास तौर से प्रीमियम गाड़ियों में जो मार्केट था आयशर मोटर का, वो कम होता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो ये पॉइंट थे। और बुक वैल्यू 548 का है। स्टॉक प्राइस 3232 में है। फंडामेंटली बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा था, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, और जो बुक वैल्यू है अपने बुक वैल्यू से 5-6 गुना स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। और स्टॉक प्राइस 3232 में है। अब एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, क्या ट्रेंड रहा है।
हम दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार, टेक्निकली बात करते हैं। देखिए स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, ऊपर की तरफ 3700-3800 तक गया था। अगर आप चार्ट को देख रहे होंगे, डेली कैंडल्स हैं। मार्च के महीने में 28/3/2023 को स्टॉक प्राइस 2843 में था दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी रही। अब स्टॉक में देखिए पिछले जब से ये हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन की गाड़ी लॉन्च हुई है तो गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन में स्टॉक काफ़ी गिर गया दोस्तों, बट पिछले महीने से एक तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। देखिए पिछले महीने ये जून के महीने में 2/6/2023 को ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था। अब देखिए आगे की बात करते हैं टेक्निकली। तो जैसे कि स्टॉक प्राइस है 3237 में है, तो जो सपोर्ट रहेगा इसका हाल फिलहाल का ये रहेगा 3156 3150 का रहेगा दोस्तों। इसके ऊपर जब तक स्टॉक है तो थोड़ी बहुत तेज़ी, थोड़ा बहुत जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड की स्थिति बन रही है अब। और ऊपर की तरफ ये 3430 और 3471 और 3500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आगे भी इसमें दबाव आएगा दोस्तों, आगे भी दबाव आएगा। जिस तरह से स्टॉक गिरा है तो आगे भी दबाव रह सकता है। तो 3100 के नीचे अगर स्टॉक गिरता है, सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग बंद होगी तो बड़ी गिरावट 3000 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है आयशर मोटर का स्टॉक दोस्तों। तो देखिए आगे जो नतीजे आने वाले हैं उसमें अगर इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक में एक जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए टेक्निकली बात करते हैं तो बेयरिश मोड है। अब Q1 के नतीजों में अगर इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक में एक जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है, 3400, 3500, 3600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऊपर की तरफ से दबाव रहेगा दोस्तों। तो हमारे अनुसार देखिए ऊपर की तरफ स्टॉक हो तो मुनाफा वसूली या निकलना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। और स्टॉक में आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है, दबाव देखने को मिल सकता है। तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमको आयशर मोटर में करना क्या है, क्योंकि डिसीजन लेना ही मेन होता है। जैसे कि अभी स्टॉक नीचे की तरफ है, बहुत सारे निवेशक फंसे होंगे, होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो, ओवरसोल्ड की स्थिति थोड़ी बहुत है यहाँ पे, स्टॉक अगर 3100 3000 को होल्ड कर ले जाता है तो थोड़ा बहुत जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आगे आने वाले समय में भी इसी तरह का रहेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत जंप आएगा, फिर से करेक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल देखिए स्टॉक में एक गिरावट है, उससे पहले एक तेज़ी बनी हुई थी और Q1 के नतीजे आएंगे। टेक्निकली बात करते हैं तो बेयरिश मोड है, तो दबाव देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस और सपोर्ट था। और जो खबर बनी हुई है हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन के द्वारा जो प्रीमियम गाड़ी लॉन्च की गई है तो उसका दबाव आयशर मोटर में दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। तो इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।